हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? एंड आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि सर क्या होगा, जीएसटी आ गई थी, अब ये इनकम टैक्स भी एबोलिश हो जाएंगे, या क्या होगा? एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अ वेरी हार्श ट्रुथ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंस बजट एक्ट 2024, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री मैडम ने बताया था कि आने वाले 6 महीने में, मतलब बजट 2025 में फाइनल कॉपी ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड हमारे पूरे भारत में लागू हो जाएगा। सो दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू रिफॉर्म इन द इंडियन इकोनॉमी। वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिए। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस करिए। फ्रेंड्स, इट विल बी अ मेजर रिफॉर्म, मेजर ब्रेकिंग रिफॉर्म इन इंडियन इकोनॉमी, जहां पर आपकी डायरेक्ट टैक्स कोड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड हालांकि ये एप्लीकेबिलिटी 2 साल, जीएसटी आने के 2 साल बाद ही हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट कहते थे कि जीएसटी वाज अ गुड एंड सिंपल टैक्स, बट हमें पता है कि कितनी सिंपल थी वो जीएसटी, कितने सिंपल नॉर्म्स थे, कितने सिंपल प्रोविजन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते गए, जीएसटी काउंसिल मीट होते गए। बट मैं इसको कमेंट नहीं करूँगा कि कितना सिंपल था, बट डायरेक्ट टैक्स कोड एज communicated by the government, it will be a very lucid, easy, very simple tax reform in the direct tax economy. And let us today understand कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने से हमारी इकोनॉमी में क्या प्रभाव होगा, कैसे वो हमारे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, फ्रेंड्स 1961, टुडे इज 2024, आप हम इससे ये समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी डायरेक्ट टैक्स की रिफॉर्म थी, जिनको बहुत पहले से 2009 के टाइम से जब इसको लाया गया था, 2010 के पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था, तभी से इसकी स्टडी चल रही है, एनालिसिस चल रही है। एंड फाइनली, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, 2024 के बजट में 2025 के बजट से 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। सो लेट अस एनालाइज कि व्हाट चेंजेस विल बी देयर विल बी डेफिनेटली सम सिमिलरिटीज, बट आज हम डिफरेंसेस को समझते हैं कि हमारे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि एबोलिश किया जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि लाया जाएगा, क्या डिफरेंसेस रहेंगे और कैसे वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एंड बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रहेंगे फॉर एसएससीज, उसको आज हम समझते हैं एंड उस डिफरेंसेस को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट there was a concept of assessment year and previous year, but as proposed in the direct tax code, ये assessment year previous year का concept हटाया जाएगा and there will be only one single financial year concept, जिसके वजह से बहुत सारी complexity होती थी, बहुत सारे litigations होते थे, users को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। layman को ये लगता था कि 25-26 assessment year मतलब financial year 24-25, बहुत सारे उनको एक लेमैन को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको एबोलिश कर देंगे और केवल फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट रहेगा। सेकेंडली, इन आवर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बट अब हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड में देयर विल बी ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ एसएससी, वन इज रेसिडेंट एंड अनदर इज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो कंसेप्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में जिसको स्क्रैप किया जाएगा, वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड में प्रपोज नहीं किया गया है। थर्डली, जैसे कि हमारे 5 हेड ऑफ इनकम है, वैसे ही 5 हेड ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स कोड में भी प्रपोज किया गया, बट वो 5 हेड ऑफ इनकम के नेम चेंजेस किए गए हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को इनकम फ्रॉम रेसिडुअल सोर्सेज करेंगे एंड मेनी मोर नेम चेंजेस विल बी डन फॉर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, हम जैसे कि जानते थे कि हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में देयर वर सो मेनी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, क्लॉजेस, 298 सेक्शन, टोटल हमारे 219 सेक्शंस थे और मल्टीपल वेरियस सब सेक्शन, सब क्लॉजेस पे क्लॉजेस थे, जिसके वजह से हम एक लेमैन को समझने में भी दिक्कत होती थी
इनफैक्ट एक फाइनेंस प्रोफेशनल को भी बहुत टेक्निकल डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती थी सारे एनालिसिस को करेक्टली वो करने के लिए। एंड इवन आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी लिटिगेशन, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होते थे। बट अब हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड में टोटल 319 सेक्शंस along with 22 schedules have been proposed and all the sub clauses, all the clauses have been removed and abolished। तो किस तरीके से बहुत ही सिंपल केवल 319 सेक्शंस एंड 22 शेड्यूल्स के तहत डायरेक्ट टैक्स कोड को ड्राफ्ट किया गया है और इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट करेंगे। मोरओवर TDS एंड TCS विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इनकम, मतलब सभी तरीके के इनकम में, सभी इनकम में TDS TCS को एप्लीकेबल किया जाएगा। हालांकि रेट ऑफ TDS एंड TCS को कम करने की प्रपोज की गई है एंड शायद हमें ये देखने को मिल सकता है कि जितने भी इनकम होंगे सभी पे TDS TCS एप्लीकेबल तो होंगे, बट रेट विल डेफिनेटली कम टू अ वेरी लो परसेंटेज, माइट अराउंड 1% और इवन इन पॉइंट और डेसिमल परसेंटेज ऑल्सो। मोरओवर इसके अलावा जितने भी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, बहुत सारे एग्जेम्पशंस, फेक एग्जेम्पशंस क्लेम किए जाते थे, बहुत सारे डिडक्शंस जो सही वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं लिए जाते हैं, वो सभी को एबोलिश कर दिया जाएगा एंड देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशन प्राइमा फेसा इन द डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंटेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देखते थे कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में केवल 1% यूज्ड टू पे द टैक्सेस। यस, 1%। हालांकि रिटर्न्स तो बहुत फाइल करते थे, बट बहुत जन रिटर्न इसलिए भी फाइल करते थे कि उन्हें अपनी रिफंड क्लेम करनी है, सैलरीड एम्प्लॉय है तो उन्हें अपना TDS में अगर कोई काटे हैं, TDS कटी है तो उन्हें रिफंड क्लेम करना है। बट केवल 1% ऑफ द SSC यूज्ड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड, गवर्नमेंट इज हैविंग अ बजट proposing and government is having a planning कि around 7.5% of the SSC will come in the tax bracket, even though there will be very high transparency, even though बहुत ही easy किया जाएगा tax laws को, and they think that कि 7.5% SSC tax payment करेंगे। Friends, earlier एक good information है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ हमेशा कहते थे कि उनकी जितनी इनकम होती थी उन्हें बहुत हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था और कोई भी डिडक्शंस या बेनिफिट या जैसे कि बिजनेस इन कंपेयर टू देम, अगर बिजनेस हाउस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे, मोर देन व्हाट अ सैलरीड एम्प्लॉयज़ अर्निंग, बट आफ्टर क्लेमिंग ऑल द एक्सपेंडिचर द टैक्स पेमेंट कमिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी लेस। बट सैलरीड एम्प्लॉय को कोई टैक्स बेनिफिट होती नहीं थी और उन्हें डायरेक्टली टैक्स TDS के फॉर्म में या फिर टैक्स पेमेंट, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज दैट कि देयर माइट बी रिडक्शन इन द टैक्स रेट फॉर सैलरीड एम्प्लॉय विच विल बी एट पार विद ऑल द SSC, बी इट बिजनेस पर्सन और नॉन बिजनेस पर्सन, सभी को एट पार लाया जाएगा। एंड इस तहत एक सैलरीड एम्प्लॉय के केसेस में जो कि प्रैक्टिकली उनका कहना था कि हैवी टैक्स बर्डन इनके ऊपर होती थी, वो टैक्स बर्डन को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाएगा। So I hope this direct tax code as proposed by the government India will be a very simple, very easy to use, very user friendly and इसके तहत बहुत सारी SSC टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। जो भी SSC आज रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या इनकम टैक्स में नहीं आ रहे हैं, वो भी इस टैक्स ब्रैकेट में आएंगे एंड एनी काइंड ऑफ अवॉइडेंस, एनी काइंड ऑफ mismatching if happening in the current system, if there is any loopholes in the current system, that will be definitely plugged by the upcoming direct tax code। हम ये नहीं जानते हैं कि आफ्टर implementation of direct tax code कितनी easy होगी, but I can definitely say कि जैसे कि 2010 से लेकर इसमें वर्किंग चल रहे हैं और आज 2024 है, 14 साल से इसके ऊपर में वर्क किया जा रहा है, फेज बाय फेज वर्क किया जा रहा है और अब अगर 2025 से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि इट विल बी वेरी परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड, वेरी ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंटेड एंड देयर विल बी अ वेरी कॉन्क्रीट सिस्टम इन द इकोनॉमी जहाँ पर आपको मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल डिडक्शंस, मल्टीपल एग्जेम्पशंस, मल्टीपल कास्केडिंग इफेक्ट्स को ब्रेक किया जाएगा एंड वेरी सिंपल वन फॉर्म ऑफ टैक्स थ्रू डायरेक्ट टैक्स कोड। जैसे कि हमारे GST ने बहुत सारे टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन किया था,
इवन दो बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं जीएसटी में, बिकॉज उसको बहुत ही फास्ट इंप्लीमेंट किए थे, बट गवर्नमेंट हैज़ लर्न फ्रॉम देयर earlier implementation, earlier experience of GST, and we feel as a professional that whatever working behind us and is going on, that will be a very productive and perfect working, and let us very much be excited for the upcoming direct tax code implementation and prepare ourselves and be educated, be aware कि किस तरीके से कैसे प्रोविजंस आएंगे, सो डैट व्हेन इट कम्स एज अ प्रोफेशनल हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो आई होप इट वाज अ गुड वैल्यू एडिशन. स्टे ट्यून फॉर more value addition update. Thank you.